मैं आज कृत हो गया प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? दूर से अवलपुर पठवाऊ जाई, हाँ नहीं लगू दशरथ ही बुराई। राजन ये नाथ, सीता जी का विवाह तो स्वयं धनुष के टूटते ही और हो चुका, परंतु अपने रीति रिवाज के अनुसार और विवाह कर दीजिए। मुझे राव कहे भरहि कृपाला, कटे दोष बोले तेहि काया। हे भाई, हे दूत, कहिए महाराज। आप जाकर यह पात्रिका महाराज दशरथ जी को दे देना और उन्हें यहाँ बारात लेकर आने के लिए कहना। जो क्या पहुंचे दूध रामपुर पावर हर से नगर बिलो। अपथ नगरिया है कितनी दूर संदेशा पठाना, हाय हाय रे संदेशा पठाना। अपथ नगरिया है कितनी दूर संदेशा पठाना, हाय रे संदेशा पठाना। अपथ नगरिया है कितनी दूर संदेशा पठाना, हाय हाय रे संदेशा पठाना। अपथ नगरिया है कितनी दूर संदेशा पठाना, हाय रे संदेशा पठाना। राम लखन की सुंदर जोड़ी, राम लखन की सुंदर जोड़ी, राम लखन की सुंदर जोड़ी, राम लखन की सुंदर जोड़ी। करते हैं वो चित की चोरी, करते हैं वो चित की चोरी। राम नगरिया जाना रे संदेशा पठाना, हाय हाय रे संदेशा पठाना। आज नगरिया है कितनी दूर संदेशा बताना, हाँ रे संदेशा बताना। अपथ नगरिया है कितनी दूर संदेशा पठाना, हाय हाय रे संदेशा पठाना। अपथ नगरिया है कितनी संदेशा बताना, हाँ रे संदेशा लेके आवत बानी पार से, हम तो पाठी लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो
राजा जनक दरबार से ना हमरा घर बाजन की नगरिया राजन अइले भूख दुआरिया हमरा घर बाजन की नगरिया राजन अइले भूख दुआरिया मनवारी जगईले उनके अपरंपार से राजा जनक दरबार से राम तो पाटी लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से नाम हमरे राज जनक की धिया जिनके नाम बाटे सिया हमरे राज जनक की धिया जिनके नाम बाटे सिया हमरे राज जनक की धिया जिनके नाम बाटे सिया राज जनक की धिया जिनके नाम बाटे सिया उनके साथी भइले कौशल राजकुमार से राजा जनक दरबार से हमको पाती लेके आपस बाजी पार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से अरे भाई जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं जनकपुर से आया हूँ भैया। अच्छा जनकपुर, कहाँ जाना चाहते हैं? मैं अयोध्या आया हूँ। अयोध्या, कुछ विशेष कार्य से? विशेष कार्य ये है कि अयोध्या महाराज श्री दशरथ के पुत्र जो राम और लक्ष्मण है, अच्छा उन्होंने हमारे राज्य में जनकपुर में शिव जी के विशाल धनुष को खंडित किया है, जिससे कि राजा जनक की जो बिटिया सीता जी हैं उनके श्री रामचंद्र जी के साथ विवाह करना है। सो उस विवाह का पत्र लेकर के मैं राज दरबार में आया। अच्छा, हमारे महाराज के राजकुमार राम लक्ष्मण की लगन पत्रिका लेकर के आए हैं। जी हाँ भैया। तो अवश्य मैं महाराज के पास में आपका संदेशा सुनाता हूँ। आप वहाँ जाना चाहते हैं? जाना चाहता। ठीक है, आप तब तक में आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज मिथिलापुर नरेश महाराज जनक जी के द्वारा भेजा गया एक दूत आए हुए हैं अयोध्या में। वे आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ संदेशा लाए हैं महाराज। बहुत अच्छा महाराज। भैया जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी का आदेश हो चुका। चलिए। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरते नगर के जोगी सुहावन। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, जवाब क्या महाराज? करी प्रणाम तिरपाती दीनी मुझन महेश आले बारी विलोचन बासत पाती बुलत गात आई भरी जाती। हे महाराज, ये पत्रिका लीजिए। ये पत्रिका कहाँ से आई? महाराज वंशवरी पठवा पत्र
कुमुद विभु वाचो सहित सप्रीत। जय श्री छत्रधारी विवाह भारी अवधेश कर्मचारी वंदना हमारी है। विवाह भारी पुत्र प्रेमकारी मुनि मख रखवारी जियो दुष्ट दल भारी अति चली सब भारी आए मिथिला बलहारी श्री राम धनहारी है। बंदी त्रिपुरारी चार जीते हैं कुंवारी विवाह कीजिए नाथ विनती हमारी है। हे पूछ स्नेह सविताई तात कहाते पाई। हे यह पत्रिका जनक राज महाराज भेजे हैं। जी भैया। सुनिपाती कुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समाज लगाता। सब जब दूध निकट बैठारे मधुर मनोहर वचन उठारे। हे पिताजी, ये पत्रिका कहाँ से आई है और भैया राम साहब कुशल तो है? हे यह पत्रिका जनकपुर से आई है और सब कुशल है। श्यामल गौर धरे धनुहा था वै किशोर कौशिक मुनि था। हे भाई श्यामले और गोरे धनुष हाथ दिए और वो सब अच्छे तो है। पहचाना हो तो मैं कहा हो तो भाओ प्रेम विवश सुने सुने कहराओ। जाते से मुनि गए लवाई सबसे आज शान टूटी पाओ। हे भाई राजा जनक ने कैसे पहचाने और जिस दिन से मुनि विश्वास को लीले लगने गए हैं तब से आज तक सच्ची और खबर नहीं मिली। कहो विदेह कवन विधि जाने सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। सुनो महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को राम लखन जिन केतन विश्व विभूषण दो। सुनो महीपति मुकुटमणि तुम सम धन्य न कोय राम लखन जिन केतन विश्व विभीषण धोय। हे महाराज, आपके समान इस संसार में धन्य कौन होगा जिनके राम और लक्ष्मण जैसे दो पुत्र हो महाराज। पूछन जो गुण करे तुम्हारे पुरुष से गति हो पुरुष उजियारे। हे महाराज, आपके दोनों पुत्र पूछने योग्य ही नहीं है नाथ। वो तो पुरुषों में सिंह के समान है प्रभु। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। हे महाराज, जिनके यश और प्रताप के आगे शशि मलिन दिखाई देती है और सूर्य है वो शीतल लगते हैं महाराज। तिन कहे नाथ की चीन है देखिए रवि की दीप करनी है। हे श्री महाराज, जिन्हें आप बोलते हैं कि राजा महाराज श्री दशरथ जी, जनक जी और पूर्वासी लोग कैसे पहचाने? हे प्रभु, जिस प्रकार कोई सूरज को हाथ में दीपक रख के देखता हो नाथ। स्वयंवर भूपने का सबके सुभट देखेगा। महाराज, और सीता जी के स्वयंवर में एक से अनेक राजा एकत्र हुए थे। शंभु सरासर काहुर डारा हारे सकल वीर बरियारा। हे महाराज, शंकर श्री शंकर जी के विशाल धनुष को किसी महान योद्धा ने एक दिन भी नहीं हटा सका नाथ। तीन लोक महजे भगवानी सबके शक्ति शंभु धनुभानी। और हे महाराज, तीनों लोकों में जो भारी योद्धा थे उनके बल को श्री शंकर जी के धनुष ने हर लिया।
सकई उठाए सरासुर मेरू सोहे हार गयो कर पेरू। हे महाराज, जो खेल खेल में सुमेरु पर्वत को उठा लेने वाले वह 12 सुर भी उस विशाल धनुष के, शिव जी के विशाल धनुष के सामने अपना प्रार्थना कर और परिक्रमा पूरा कर, वो भी अपने धाम को चलेगा ही ना। यही कौतुक से उसे उठावा सोते सभा पराभव पावा। हे महाराज, जिस महाबली रावण ने खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लेता रहा, वह रावण भी उन महान धनुष के सामने हार मानकर चला गया नाथ। राम रघुवंश मणि तुरे महामायवान संजय उजागर राज वियो जिन गज पंकज नाम। हे महाराज, उस विशाल धनुष के सामने तहाँ श्री रामचंद्र जी उस धनुष को खंडित कर और तोड़ दिए नाथ। सुर सरोस भगुनायक आए बहुत भांत के आंखी दिखाए। हे प्रभु, उस शिव जी के धनुष के टूटने की आवाज को सुन करके क्रोधित होकर परशुराम जी भी आए। उन्होंने सभा के मध्य विभिन्न प्रकार से वचन बोले और आग भी दिखलाए, लेकिन वे भी भगवान राम और लक्ष्मण के सामने कुछ भी न कर सके और वन की ओर चले गए। महाराज, देख राम बल निज धर्म दीन्हा करि बहु विनय कवन बर कीन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे तेज निधान लखन मुनि तैसे। हे महाराज, जिस प्रकार अतुल बल के धाम श्री रामचंद्र जी है, उसी प्रकार तेज के निधान छोटे भैया लक्ष्मण भी हैं प्रभु। कम पहि भूप विलोकन जाके जिन गज हरि किशोर के ताके। हे महाराज, जिस प्रकार सिंह के समूह हाथी को दहाड़ता है, उसी प्रकार उन योद्धाओं के बीच में श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण दहाड़ते हुए शिव के समान रहे नाथ। वचन रचना प्रिय लागी प्रेम प्रताप तीर रस पागी। आपने जो निछावर ये मैम दे रहे हैं, सो मैं लेने वाला नहीं हूँ महाराज, क्योंकि जिस प्रकार विजय राज जनक की कन्या सीता जी है, सो हमारे लिए भी वो हमारे पुत्री के समान है। इनार यह लेने के लिए मैं राजी हूँ, मुझे क्षमा करें। तुमसे अधिक पुण्य बरसाते राजन राम सज सुख जाते। तुम
यह पत्रिका विदेह अपने सीता जी का विवाह कर रहे हैं और राम धनुष को तोड़कर उनके साथ विवाह है और वहीं से भाई है। हे स्वामी, इस पत्रिका में क्या लिखा है? ले ही परस्पर अति प्रेमाती हृदय लगाए जुड़ावे छाती। यह पत्रिका में विदेह राजनगर में अपने बारात में जाने के लिए और निमंत्रण भेजे। राम लखन के कीरत करनी बारह बार भूख बरबरनी। ये है हमारे परम आदरणीय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। चिरंजीव रहो राजन, आपके राज और यश दिनों दिन चलना बढ़ता रहे राजन। आइए राजन, आज कैसे आपका आना हुआ? है गुरुदेव, यह महाराजा जनक जी का पत्रिका आया है और विवाह के लिए यहाँ निमंत्रण भेजे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है राजन, बड़े सौभाग्य की बात है जो राम और लक्ष्मण जनकपुर में धनुष भंग किए और सीता जी के विवाह हो गए। तो चला हुपेगी सुन गुरुवचन भले ही नाथ सिरमाई भूपति गवने भवन तब दूतन
योग्य। सभी माताएं बहनें बढ़िया शांति बना करके बैठी कि भगवान की अभी बारात आने वाला है आप लोगों के सामने। बढ़िया बारात का आनंद लें, घोड़ा नचेगा और बढ़िया नृत्यांगनाएं आएंगी। इसके बाद में आज विवाह होगा, इसके बाद ही बंद करेंगे अभी। भाई ये मंत्रीवान कहिए महाराज। आप जाकर पूरे नगर को अच्छी भली भांति से सजवा दो। जगह जगह केले के खंभे लगवाओ, जगह जगह जो चौक है, चौराहे हैं, उन पे अच्छे से अच्छी मित्र सुगंध भिजवाओ और बारात आने की तैयारी हो रहा है। कोई प्रकार की व्यवस्था कमी न हो, ऐसे व्यवस्था में तत्पर लगे रहे। जी महाराज। बाहर टेंट वाले हरिओम। हाँ, श्रीमान नरेश उसारे जी की ओर से यह बारात की अगवानी के वास्ते धन्यवाद। बोलिए सिद्धेश्वरी भैया की जय। ये उसारे जी खड़े हैं। जय हो। कोई धूम-धाम से आए हो बना, बड़ी धूम-धाम से आए हो बना, बड़ी धूम-धाम से आए हो बना, आए हो बना, बड़ी धूम-धाम से आए हो बना, बड़ी
खुश रहो, खुश रहो। दोनों आंख फूटे, घुटनों के बल चले और 32 दांत टूटे। अरे भाई, तुम नहीं समझोगे, ये हम काशी बनारस से आए हुए ब्राह्मण हैं, इसका अर्थ नहीं जानते। इसका अर्थ ये है कि खूब जियो, इतना जियो, सियाने में आंख में तुम दिखता है ना, हाँ, तो खूब लंबी आयु का है। दांत टूट जाते हैं, जब खूब सियाने होते तो घुटने के बल चलने लगते हैं, मानिए लंबी आयु का आशीर्वाद है ये। काशी बनारस, हाँ हम बताएं, हाँ, हमारे इलाहाबाद से। अच्छा, प्रयागराज से, ठीक ठीक ठीक। कहाँ जा रहे हो? हम तो एक कोई मिल जाएंगे जजमान को। अच्छा, एक काम करो, सुनिए सुनिए, हम, तुम जो है हमारे साथ में हो जाओ, है ना? हम जाएंगे जनकपुर। जनकपुर महाराज विदेहराज की कन्या जानकी जी का विवाह होने जा रहा है। अयोध्या से बारात आया है, हम उन्हीं के पंडित यजमान है, वो हमारे यजमान है, हाँ, उनके पुरोहिती करते हैं हम। चलो चलो चलो, हम तो चाहते ही है, चलो भाई। भाई पंडित जी, हाँ, तो कोई दाढ़ी मूंछ नहीं बनवाएंगे का? दाढ़ी मूछे, काय? ए भाइयों, बात तो करती है। ए बच्चे कहाँ करता है? उनका पूरा बोलता रहता है। रोज लाने खवास, मालूम है? हाँ, एक काम करो, बकबाले नहीं है। अरे ये दाढ़ी वाले ग्राहक ये लाइन लगे हुए, देखो ये। आवाज को चलती। हाँ ठीक है। अभी नहीं, बाल बनाओगे? सब बनाओगे? ठीक है। नहीं, थोड़ा सा अच्छे वाले क्रीम की ले लेना। अरे भूल भिजवा गया। आप बुलाए हो तो माल अम्बुल वाले दुकान से, मैं सब रखा हूँ अपने थैला में, टेंशन मत लो। और जितना हो सके बनाओ। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? छोरा बनाते कट करा। अरे और ये दादा रे, ओहो, जो हमारे ऊपर की चीज़ है पंडित जी, वो जमाना के साबुन। अच्छा ये क्या है ये? साबुन। अच्छा ये कौन सी कंपनी का है भाई ये? बजाज कंपनी का है। अच्छा, कितना भी घसो कहीं समाप्त नहीं होने वाला, ऐसा साबुन है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो। अच्छा ऐसा करो खबास, कि जल्दी से इनका दाढ़ी वाल बनाओ, इसके बाद चलते हैं जरा। अरे काट को काट दिया साले, नहीं आया ये। एकदम मत देखना।
अच्छा प्रवास हो गया ना, चलो अब चलते हैं ताकि विलंब न हो, अति शीघ्र विवाह संपन्न करवाना है। फिर आगे चल के थोड़ी देर में भद्रा नक्षत्र लगने वाला है, भद्रा न लग जाए। चलो हरिओम। हाँ भैया कन्हैया की ओर से 10 रुपए की राशि प्रदान किया गया, मंडल की ओर से धन्यवाद। बोले सिद्धेश्वर महाराज की जय। अच्छा जनकपुर यही है ना? हाँ पंडित जी। अच्छा पहुंच गए विदेहराज जनक जी के। चलिए ठीक है, तो विवाह का मुहूर्त आ चुका है। विवाह की तैयारी किया जाए, कलशे लाए जाए और सामग्री इकट्ठा किया जाए। दूध चावल हल्दी। ए नाइन इधर आ। नाइन है दैया दैया सिंगार रानी छोटी, है दैया दैया सिंगार रानी छोटी, है दैया दैया सिंगार रानी छोटी, सिंगार रानी छोटी, है दैया दैया सिंगार रानी छोटी, सिंगार रानी छोटी, है दैया दैया सिंगार रानी छोटी, है दैया दैया। हमारे खेत में आलू आलू, हमारे खेत में आलू आलू, हमारे खेत में लड़के से मुंह स्टैंड रखे लो। हमारे खेत में आलू आलू। ये पंडित बड़ा चालू, है दैया दैया पंडित बड़ा चालू, है दैया दैया सिंगार रानी छोटी, है दैया दैया सिंगार रानी छोटी। हमारी लाइन बहुत चालू है। हमारे खेत में गोभी गोभी, 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 हमारे पाची बड़ा लोभी, है दैया दैया सिंगार रानी छोटी, 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 है दैया दैया। हाँ, ये पंडित एक जी। काम करो कि पत्तल दोना कलश ये सब तैयार करो और विवाह शुरू करो, करवाते हैं। चला भाई, आप जाकर नगर में बकरी के बुलावा दे दो। हाँ जितने प्रजागण हैं सब आकर और बकरी कर सकते हैं। अरे चलिए तुम्हें तिवारी चौबे और परम सिंहा बकरी का बदल हुआ हो जनकपुर में, छातापुर में। सब करवाना भाई, कोई भूल नहीं जाना। चलिए कन्या को बुलवाया जाए। पंडित जी बताते जाना, हम पत्तल तल बिछाते जाएंगे। बहुत लग रहा है। लगाओ लगाओ। ओम मंगल भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज पुंडरीकांची सर्व मंगल मंगले। जय भोले
शंभो भयसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिज्ञानगम्यं वन्दे कृष्णभौमेरं सर्वलोकैकनाथं। हाँ, महाराज विजयराज और महारानी सुनैना दोनों यहाँ आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करें। क्या नहीं, तुमको ये पता नहीं है क्या कि कहाँ पत्थर लगाना है, दोना लगाना है, और कहाँ है दोना पत्थर? फिरने के लिए सबसे आगे आगे हो गए। चलिए हाथ में जल ले और आचमन करें। सबसे पहले ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। चलिए राजा महाराज की जन्म हो। अब सुंदर पवित्र जल से अपने सिर पर छीटेंगे धूप की डगाल से। ओम गंगा गोदावरी यमुना काशी कांचीवतिका द्वारावती च वैशाली तत्सुई परागम पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथम अखंडम भारत स्मरे। चलिए अब हाथ में पुष्प चावल है। नहीं, क्या देख रहे हो? दूधी। अरे जब धूप का काम समापन हो गया तब धूप खोजोगे। हाँ, हाथ में चावल रखो, पुष्प रखो और सबसे पहले मंगल के देने वाले भगवान गणेश जी का स्मरण करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे शुभ कार्येषु सर्वदा। हाँ, फिर से हाथ में दूध चावल रखे। अब भगवान विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभौमेरं सर्वलोकैकनाथं। फिर से पूरा हाथ में दूधी चावल रखे और भगवान शिव माता पार्वती का ध्यान करें। कर्पूर गौरम प्रणोतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यार्थिते भवम भवानी सहितम नमामि। छोड़ दो। चलिए अब सबसे पहले दूध की डगाल से दूल्हा के मस्तक पे जल छीटिएगा। ओम अपवित्रो पवित्रा, ओम अपवित्रो पवित्रा। चलिए अब पैर पकड़ी का हाथ में हल्दी हल्दी घोल लो। हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलिए पैर पकड़ेंगे। ओम बराय नमः वर्षण कमलेभ्यो नमो नमः, ओम बराय नमः वर्षण कमलेभ्यो नमः, ओम बराय नमः वर्षण कमलेभ्यो नमो नमः। कन्या की ओम कन्याय नमः कन्याक्षण कमलेभ्यो नमो नमः, कन्याय नमः कन्याक्षण कमलेभ्यो नमो नमः, कन्याय नमः कन्याक्षण कमलेभ्यो नमो नमः। हाँ, महारानी जी आप भी भगवान के चरण पखारे। ओम कराय नमः वर्षण कमलेभ्यो नमो नमः, ओम कराय नमः वर्षण कमलेभ्यो नमो नमः, कन्याय नमः कन्याक्षण कमलेभ्यो नमो नमः, कन्याय नमः कन्याक्षण कमलेभ्यो नमो नमः। हाँ, ललाट में तिलक लगा लेंगे। ओम केसर तिलकं समर्पयामि, ओम चंदनं वंदनं समर्पयामि। चलिए अब महाराज जी आपको जो भी दहेज के रूप में गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान, भूमि दान, जो भी दान करना हो वो मन में संकल्प कर ले और इसके बाद
पंडित जी ये आपका लक्षण आ गया वो रामगिरी महाराज जी। हाँ, हमारे परम आदरणीय, परम सम्माननीय और परम पूज्य रामगिरी महाराज जी भगवान के विवाह में दहेज के रूप में 21 रुपए की राशि अर्पण हो रहे हैं। अपने मंडल के ओर से रामगिरी महाराज जी के चरण कमलों में बार बार वंदन, अभिवंदन और प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार से महाराज जी से निवेदन है कि आशीर्वाद बनाए रखेंगी। ओम। जिन भक्तों को भगवान राम की टीका बंधन करना हो तो आ सकते हैं। हाँ, और जिन सज्जनों को भगवान दोल्हा श्री रामचंद्र जी, दुल्हन जानकी मैया सामने है, जिनको पैर पकड़ी में आना है पैर पखाड़ सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, जो भी राशि देना हो दे सकते, नहीं भी देना है कि मध्य आके भगवान की आरती तिलक अवश्य करें। और अभी रामलीला देख के जाएंगे, बढ़िया सुंदर राम कलेवा होगा, बढ़िया सखियों के द्वारा गारी आपको सुनाया जाएगा कि क्या गारी होता है। आप लोगों भी विवाह में गारी होता है ना, आजकल तो सब लुप्त हो गए, सब ऑटोमेटिक विवाह होने लगी, लेकिन ओरिजिनल जनकपुर की जो गारी है वह गारी सुनाया जाएगा आप लोगों के सामने। ओम मुद्रा स्वर्ण मुद्रम अन्य वस्त्र दानम समर्प्यामि। चलिए, जिन सज्जनों को पंडित जी ये कन्या पक्ष के लिए रामगिरी महाराज। हाँ, हमारे परम सम्माननीय परम पूज्य रामगिरी महाराज जी की ओर से कन्या पक्ष को 21 रुपए की राशि अर्पण हो रहे हैं। महाराज जी के चरण कमलों में कन्या पक्ष की ओर से अभिनंदन, वंदन और प्रणाम करता हूँ। महाराज जी से निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे रामलीला मंडल को प्रोत्साहित करती रहेंगे। राहुल के पापा ये पंडित जी को 500 दे रहे हैं महाराज जी, हमको अठन्नी दे रहे हैं। अच्छा, अरे सुनो, एक काम करो, हमारा दक्षिणा लाओ। हमको दक्षिणा नहीं दोगे क्या? अरे पंडित जी आपको मैं दिलवा देना, ये आप लेके भाग जाएंगे, हम तो झोला ये क्या है? दक्षिणा है। अरे ब्राह्मण को तक निछावर दिया जाता है, निछावर वो नारी का है? हमको दक्षिणा दो, कल्याण हो। हाँ, और जिन महानुभावों को, सज्जनों को जो है भगवान के पैर पकड़ी में हाँ तिलक कर, पुष्प, हाँ पुष्प तिलक कर। हाँ, हमारे नाई के साथ निछावर करके दाई जी दादा ते तो बहुत गए। ये भैया हमारी बहन शिवरी, कृष्ण कुमार भाई को निछावर। हाँ, ये नारी को कृष्ण कुमार भाई की ओर से ये निछावर पहुंचे। अरे के कमाई में चकाचक। हमारे बहन शिवरी माँ की ओर से भगवान के चरण कमलों में, भगवान के पांव पखड़ी में 10-10 रुपए की राशि अर्पण हो रहा है। मंडल की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट। हाँ, चंदन वो चंदन लगाओ। चंदन समर्प्य। मंडप छाए जिया को राम जान आए। अरे बाग मंडप छाए जिया को राम जान आए। जब जिया की चढ़त लगनिया, जब जिया की चढ़त लगनिया, रकम रकम कागज आए। जिया को राम जान आए। अरे बाज मंडप छाए जिया को राम जान आए।
गौतम भैया जी, इनकी ओर से भगवान के तिलक में 15 रुपए की राशि अर्पण हो रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इनके परिवार को भगवान सदा कुशल रखे और धन धान्य से संपन्न रखे। जब सियाजू की चढ़त चढ़ाए, जब सियाजू की चढ़त चढ़ाए, रकम रकम गहने आए, सियाजू को राम बहन आए, हरे बात मंडप छाए, सियाजू को राम बहन आए, हरे बात मंडप छाए, सियाजू को राम बहन आए, हम बारात बारात लेके, आए हम बारात बारात लेके, हाँ, हमारी बहन छोटी बाई के ओर से भगवान के पैर पखड़ी में 21 रुपए की राशि अर्पण हो रहे हैं। मंडल के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनके समस्त परिवार को कुशल रखे और धन धान्य से संपन्न रखे। और जिनको भगवान के पैर पखड़ी में देना है, तिलक करना है, आरती करना है, तो खाली हाथ भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तिलक करो। हाँ, हमारे भैया कुलदीप जी की ओर से भगवान के पैर पखड़ी में जो है 20 रुपए की राशि अर्पण हो रहे हैं। हम मंडल की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इनके समस्त परिवार को जो है भगवान कुशल रखे, धन धान्य से संपन्न रखे और भगवान को सदा चंद दे। जब देखो भगवान की दुल्हन बने सिया जान की, जब देखो भगवान की दुल्हन बने सिया जान की, कैसे दूल्हा अवतारे, कैसे दुल्हन जग बुलाए, सखिया सब हमारे कैसे दूल्हा अवतारे, कैसे दुल्हन जग बुलाए, सखिया सब हमारे हाँ, हमारे माता बहन
दान बुद्धि वाली सारी की ओर से ऐसे बुद्ध सज्जन को जो है मंडल को बहुत बहुत आभार प्रकट, जो कि अपना नाम जो है नहीं जनवाना चाहती, अपना दान नहीं जनवाना चाहती, ये महान दानी कहलाते हैं। रेखा उसारी हाँ, हमारे परम सम्मान्य आदरणीय बहन रेखा उसराठी जी, इनकी ओर से भगवान के पैर पकड़ी में जो है 20 रुपए की राशि अर्पण हो रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट, भगवान इनके समस्त परिवार को धन धान्य से संपन्न रखे। ममता भाई, हाँ, हमारी बहन ममता भाई श्रीवास, इनके ओर से जो है इस मंडल को भगवान के पैर पखरी में जो है 60 रुपए की राशि अर्पण हो रहे हैं। मंडल के ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। माता के समस्त परिवार को भगवान कुशल रखे। अच्छा अच्छा, बहन की ओर से नाई को 10 रुपए निछावर के रूप में। राजेश उकराटे हाँ, हमारे भैया परम सम्मान्य आदरणीय राजेश कुमार उसराठी जी, इनके ओर से भगवान के चरणों में जो है 50 रुपए की राशि अर्पण हो रहे हैं। मंडल के ओर से राजेश भैया को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आशा करते हैं कि भगवान इनके समस्त परिवार को कुशल रखे, धन धान्य से संपन्न रखे। सम्मान्य श्रीमान सुम्बे लाल ठाकुर साहब, इनके ओर से भगवान के पैर पकड़े में जो है 51 रुपए की राशि अर्पण हो रहे हैं। हाँ, सॉरी, क्षमा चाहते हैं। हमारे माननीय शंभू लाल ठाकुर साहब, इनके ओर से 51 रुपए की राशि अर्पण हो रहे हैं। भगवान इनके समस्त घर परिवार को कुशल रखे और नाई को भी निछावर में 11 रुपए की राशि अर्पण कर रहे हैं। इनके परिवार सदा कुशल रखे। अभी गाड़ी में भी पैसा लगेगा। 1-1.5 बज जाने है ऊपर। Thank you.